अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। आपकी खिदमत में एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज ज़रा वीडियो थोड़ी सी चेंज है। वीडियो जो है वो आज इस हवाले से बना रहा हूँ कि आजकल इस तरह महंगाई चल रही है और महंगाई का आपको पता है कि आजकल ज़ोर बहुत है। तो हर बंदा जो है, ख़ास तौर पे एक सैलरी पर्सन बंदा जो कि महीने की तनख्वाह कमाता है और महीने में महीने की तनख्वाह से ही अपना गुज़र बसर करता है, तो आजकल की जो महंगाई है वो उससे कम्पीट नहीं कर पा रहा। ना वो अपनी सैलरी से कम्पीट कर पा रहा है और ना ही वो इस महंगाई से कम्पीट कर पा रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक अपनी ही ज़ाती एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया जाए, शायद आपके काम आ जाए। क्योंकि रिसेंटली मैंने अपना एक्सपीरियंस जो अपने एक दोस्त से शेयर किया था, तो उसके थोड़ा सा काम आया। तो मैंने कहा जब उससे शेयर कर रहा हूँ, उससे काम आ सकता है, तो ज़रूरत यकीनन आपसे आपके भी काम आएगा। तो ऐसा है कि मैं भी आपकी तरह एक सैलरी पर्सन आदमी हूँ और महीने का जो गुज़र बसर है वो सैलरी से ही करता हूँ। अच्छा, जब मेरी सैलरी बहुत कम हुआ करती थी तब भी मैं इस महंगाई से कम्पीट कर लिया करता था, रो पिट के ही सही लेकिन कर लिया करता था। और अभी अगर सैलरी अच्छी है तो भी कम्पीट कर लेता हूँ, कहीं मसले वसले अटकते तो भी कर लेता हूँ। देखें, आप अपने पास एक क्रेडिट कार्ड ज़रूर रखें, ठीक है ना। क्रेडिट कार्ड ज़रूर बनाएं। जो बंदा भी सैलरी पर्सन है और जॉब करता है, महीने की सैलरी कमाता है, तो उसको क्रेडिट कार्ड ज़रूर बनाना चाहिए। 35,000 से 40,000 की इनकम अगर आपकी है, आपकी सैलरी है, तो आपको क्रेडिट कार्ड आराम से मिल जाता है, आराम से बन जाता है क्रेडिट कार्ड। किसी भी बैंक का, फैसल बैंक है, बहुत सारे बैंक हैं, वो आपको क्रेडिट कार्ड जो है प्रोवाइड कर देते हैं। तो होता ये था कि जैसे कि अगर आपकी सैलरी 1 तारीख को आती है और 28 तारीख को आपके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं, बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं आप। क्योंकि देखें, ये होता भी एक नेचर है कि हो भी जाता है ऐसा, तो कॉमन बात है बहुत ये कि पैसे जो है वो ख़त्म हो जाते हैं बंदे के पास पहले। तो जैसे ही 28 तारीख को आपके पास पैसे ख़त्म हो, तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड मौजूद है तो आप क्रेडिट कार्ड से 2 चीज़ें अपनी आराम से कर सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड आपके पास मौजूद है, आप इम्तियाज़ जाएँ और इम्तियाज़ जाके क्रेडिट कार्ड से जो है फ़िलहाल 5-10 हज़ार रुपये जो आपकी महीने का राशन आता है वो ले आएँ। और जैसे ही आपकी सैलरी 1-2 तारीख को या 5 तारीख को आती है, आप उसमें दोबारा से पैसे वो डाल दें। तो ये रूलिंग आप चला सकते हैं आराम से। इन केस कि आपको पैसों की ज़रूरत पड़ी है, कैश की ज़रूरत पड़ी है, तो आप किसी भी जगह पे अगर आपकी अच्छी सेटिंग है, जैसे मेरी एक सेटिंग थी कि मैं जाता था और एक बंदा मेरा जानने वाला था किसी मॉल के अंदर, तो मैं उससे जो है वो क्रेडिट कार्ड स्वैप करा के उससे कैश ले लिया करता था। 5-6 हज़ार में जो है वो कभी ज़रूरत पड़ती थी, कैश अगर हाथ में नहीं है और कैश की ज़रूरत पड़ गई है, तो 5-6 हज़ार जो है मैं इसी तरीके से उसके पास जाता था, अपना कार्ड स्वैप कराता था और 6,000 रुपये उससे लेकर अपनी जो ज़रूरत है वो पूरी करके जब सैलरी आती थी तो 6,000 में उसमें डाल दिया करता था। तो मैंने सोचा कि इस महंगाई के दौर में जिस तरह बिजली के बिल आ रहे हैं, जिस तरह लोगों के राशन पानी का मसला चल रहा है, जिस तरह लोगों के कन्वेंस का मसला चल रहा है, तो आप अगर 35-40 हज़ार या 45,000 की अगर आप एक जॉब करते हैं और किसी कंपनी में जॉब करते हैं, तो ईज़िली आप क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है, जितनी भी आपकी सैलरी होती है उसकी मल्टीप्लाई 2 या 3 होती है। वो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से बैंक का कार्ड आप बनवा रहे हैं और बैंक जो है वो कितनी लिमिट आपको देता है। कुछ बैंक जो है मल्टीप्लाई बाय 2 देते हैं, कुछ बैंक जो है मल्टीप्लाई बाय 3 देते हैं। तो लाजमी नहीं है कि 2 ही मिले या 3 मिले, वो बैंक की डिपेंडेंसी के ऊपर है। बैंक देखें कि आपको देखता है, आपकी सैलरी कहाँ देखता है, उसके हिसाब से आपको देता है। लेकिन वो होती अच्छी खासी है। अगर 25,000 महीना कमाते हो तो 50-60 हज़ार लिमिट आपकी मिल जाती है। लेकिन इतने यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। जितना आप यूज़ करेंगे उतना ही आपको रिटर्न करना पड़ेगा। और फिलहाल स्वैपिंग के ऊपर अगर आप इम्तियाज़ जाके स्वैप करके राशन ले रहे हैं, उस पर कोई मार्कअप नहीं होता, किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं होते। डेज़ होते हैं कि 30 to 40 डेज़ के अंदर आपने अपना बिल जो है वो दोबारा भर लेना है। अगर उसमें आप वो बिल दोबारा भर देते हैं तो कोई इशू नहीं है, अगर उससे ऊपर चले आता है तो मार्कअप लगता है। तो कोशिश करें कि उससे ऊपर ना जाएं, क्योंकि ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब कभी जब मेरी सैलरी इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी, आज से कुछ साल पहले, तो मेरे पास क्रेडिट कार्ड था, तो मैं अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो फ़िलहाल किसी से उधार नहीं मांगते। कि आजकल तो दौर भी ऐसा चल रहा है ना कि आजकल इतनी महंगाई का दौर है कि किसी के पास भी उधार देने के लिए पैसे नहीं है। आपके दोस्त हों, आपके रिश्तेदार हों, कोई भी हों, सब इस वक्त महंगाई के तले जो है वो दबे पड़े हैं और कोई भी आपको उधार नहीं देगा, क्योंकि सबके हालात बुरे हैं। तो इससे बेहतर ये कि आप अपना उधार अपने आप से खुद लें, किसी से आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप क्रेडिट कार्ड से बिजली का बिल भी भर सकते हैं, गैस का बिल भी भर सकते हैं, आप इससे महीने का राशन भी ले सकते हैं, बच्चों का दूध पैम्पर भी ले सकते हैं, हर चीज़ आप इससे ईज़ी ले सकते हैं। जैसे ही आपको आपकी सैलरी आपके हाथ में आए, आप दोबारा इसमें
क्रेडिट कार्ड के अंदर डाल दें और क्रेडिट कार्ड को नील कर दें। इस तरह आप रूलिंग चला सकते हैं, तब तक चला सकते हैं कि जब तक आपकी सेटिंग ना बन जाए, कोई एक्स्ट्रा पैसे आपके हाथ में आए तो आप उसको क्लियर कर दें और क्लियर करके दोबारा कैश के ऊपर आ जाए। लेकिन अगर आपके हाथ में कैश नहीं है, कैश मौजूद नहीं है और आप सैलरी पर्सन है, सैलरी का इंतज़ार करते हैं, सैलरी आती है तो आप गुजारा करते हैं, तब आपकी रूलिंग चलती आएगी, तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेस्ट है। एक आध क्रेडिट कार्ड ज़रूर बना कर रखें जो कि मुश्किल वक्त के अंदर आपको बहुत काम देगा। अल्लाह न करे बच्चा बीमार पड़ जाए, कोई मसले मसाइल हो जाए, तो फ़िलहाल क्रेडिट कार्ड आपको बहुत सपोर्ट देगा। तो ये मशवरा मैंने अपने दोस्त को भी दिया था, तो उसको काफ़ी फ़ायदेमंद लगा और ये मैं अपने ऊपर भी जो है एक्सपीरियंस कर चुका हूँ और कभी कभी अब भी करता हूँ कि कभी अगर जेब के अंदर पैसे नहीं होते तो मैं क्रेडिट कार्ड को या तो स्वैप करा के पैसे ले लेता हूँ। वो आपकी सेटिंग होनी चाहिए किसी बंदे से जो किसी मॉल के अंदर बैठा हुआ हो या किसी जगह बैठा हुआ, उससे आप स्वैप करके उससे आप पैसे ले लो। 4-5 हज़ार रुपये जब सैलरी आए तो उसमें डाल दो दोबारा। लेकिन अगर आपकी सेटिंग ऐसी नहीं है तो आप इम्तियाज़ से या किसी भी मॉल वगैरह से जाके उसको स्वैप करके अपना महीने का राशन पानी ले लें। सैलरी आने में 1 हफ़्ता मौजूद है, उससे पहले राशन पानी अपने घर के अंदर भर लें, जैसी सैलरी आए उसके अंदर आप डाल लें। इससे आपको ये किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा। तो 30,000 से लेके, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, 30,000 से लेके 50,000 रुपये तक इनकी सैलरी होती है, उसको आराम से ईज़िली वो क्रेडिट कार्ड दे देते हैं। लेकिन आपको किसी रेपुटेबल कंपनी में काम करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप किसी डेली वेजेस पे काम कर रहे हो, किसी छोटी मोटी कंपनी में डेली वेजेस पे काम करें तो क्रेडिट कार्ड आपको नहीं बना कर देंगे। कम से कम आपको क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए किसी रेपुटेबल कंपनी में काम करना होगा और मंथली सैलरी पे होना चाहिए और आपको उस कंपनी के पेरोल पे होना चाहिए, तब आपको वो दे देते हैं। तो क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए जो है वो 3 मंथ्स का जो है वो आपकी सैलरी स्लिप मांगते हैं कि वो देखते हैं कि आपकी सैलरी कितनी आ रही है। 3 मंथ सैलरी स्लिप मांगेंगे और 6 महीने का जो है आपसे स्टेटमेंट मांगेंगे, आपके अकाउंट का स्टेटमेंट। उसमें देखेंगे कि आपकी सैलरी कितनी आ रही है, वो वेरीफाई करते हैं उसको। तो ये छोटी मोटी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, या जब आप करने जाएंगे तो फर्दर प्रोसेस आपको जो है वो बैंक का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो आपको बता देगा ज़रूर। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, सोचा मैं आप लोगों से शेयर करूँ इस महंगाई के दौर में, जो कि आपके काम भी है। और अगर अच्छी लगी ये वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं और आपके लिए बनाता रहूँगा। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो के अंदर। शब्बा खैर।